ए बात तू फिक्र माँ करे जाऊँ जल्दी अच्छी विनो। हाँ बाय माँ। मैं बोल रहा था कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला हूँ, मैं जनूबी अफ्रीका जाऊंगा, वहां जाके मैच देखूंगा। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तू काय को जाएगी? तेरे बाप का मैच हो रहा है। ए अम्मा मैं मैच देखने थोड़ी जाऊंगी, मैं तो इब्राहिम लारा को छक्के मारते देखूंगी। मैं तेरे को इधर ही बताती हूँ ना छक्के कैसे, 4-5 मुंह पे लगाऊंगी इसको, छक्के इधर ही चुका दूंगी। अरे तू फिक्र नहीं कर माँ, मैं इसको लारा दफा दे के खुद ही अकेला चला जाऊंगा। छक्के देखना चाहते हैं लारे के? अरे छक्के देखने तो शायद आफरीदी के देख, इतना खर्चा काय को करती है जनूबी अफ्रीका जाने का। अभी तो शायद आफरीदी के सबने छक्के छुड़ावा दिए, उसके क्या छक्के देखेंगे। मोहम्मद फैसल जी पापा। बेटा वैसे एक सेकेंड, किधर जाने की खर्चों की बात हो रही है? कौन जा रहा है? तेरा बाप है ना, ये बोलता है मैं आलमी कप देखने जाऊंगा, नहीं तेरी माँ बोलती है मैं भी उधर ढेर लगाऊंगी अपना। आप लोग मैच देखने जाओगे? कोई किधर भी नहीं जाएगा, ये शो कौन करेगा? अरे शो अल्लाह मालिक है, जो भी करे हो जाएगा। शो रुकता है? बाप मर जावे तो घर चल जाता है, शो रुकेगा क्या? ओह यस ऑफ कोर्स, शो मस्ट गो ऑन। एवरीबॉडी मिस्टर मोहम्मद, मेरा मतलब एवरीबॉडी साहब सुन लो। मिस्टर मोहम्मद फैसल, ये वर्ल्ड कप हो रहा है तो ये बताइए कौन सी टीम जीतेंगी? पापा मैं तो सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैंने इस दफा पाकिस्तान पे पैसा लगा, मैं मतलब पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहा हूँ। बेटा दुआ से कुछ भी नहीं होता है, दुआ उस वक्त करो जब खिलाड़ी मजबूत हो। खिलाड़ी बेचारी तो सारे जख्मी पड़े हुए। मैं शर्त लगाती हूँ ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अरे रहने दे, तू भी करो वाइडे जेडी हाल करे थी। तुम ऐसा करो बांग्लादेश पे पैसा लगा लो, 1 का 10 भाव मिलेगा। पापा आपने घर में भी ये खोल लिया सट्टा? सट्टा नहीं है सट्टा। बेल बजी कोई मेहमान आ गयो। मेहमान आ गयो। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आमदेद गफ्फार दोरा जी में तशरीफ लाइए, ये मेरी फैमिली है। गुस्से में आप प्लीज देखा लगता है। हाँ मैं बता, ये दादी है मेरी, और ये मेरी मम्मा है, आदाब कीजिए। और ये मेरे पापा हैं। पापा अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। सलीम जाफर हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर, बेहतरीन बॉलर थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, सलीम जाफर। अरे हाँ बिल्कुल इमरान खान का भाई लगता था। माशाल्लाह सलीम जाफर माशाल्लाह हमारे घर में आए, कभी हम उनको देखते हैं, कभी रात की बची हुई न्यारी को। हरी का इनसे क्या ताल्लुक है? ये क्या बात? सलीम जाफर बहुत बड़े। आपका मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, हमारे स्टूडियो में आपसे इंटरव्यू करेंगे थोड़ा सा, जरूर ख्याल रखें। हाँ तुम्हारे अब्बा ख्याल रखेंगे। क्रिकेटर का कौन ख्याल रखे? ये लोग तो खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गफ्फार दोरा जी में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक ऐसे कल से करवाते हैं जिसकी हर कल सीधी थी, और जब वो टीम में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलते थे और जब वो बॉल करते थे तो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को उन्होंने बड़ा बड़ा टफ टाइम भी दिया। और बेशक हमारे मुल्क में अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर शोबों में कुछ ऐसी मुखालफतें या कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि परफॉर्मर्स जो होते हैं या काम करने वाले, वो बजाय किसी लड़ाई झगड़े को तरजीह देने के उससे बैकअप करना, उससे पीछे हट जाना, उस काम से पीछे हट जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े से इंसान तमाशा बनता है और इज़्ज़त से अलग हो जाने में ही इज़्ज़त होती है। मैं ऐसे लेजेंड को बुलवा रहा हूँ, ऐसे स्टार को बुलवा रहा हूँ पाकिस्तान के, कि जिसकी बेशुमार बेहतरीन कारकर्दगियाँ हम आज भी फरामोश नहीं कर सकते। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर सलीम जाफर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा माचो। हाँ याल्ला आराम से मम्मा प्लीज। जी या अल्लाह खुशामदीद, बहुत खुशामदीद गफ्फार दोरा जी में। प्रोग्राम तो आपने देखा होगा टेलीविजन पे? काफ़ी बार, बहुत बार देखा है जी। टाइम मिल जाता है? हाँ रात के वक्त देख लेते हैं। दिन में क्या मसरूफियात है? दिन में ये है कि क्रिकेट के कुछ असाइनमेंट्स हैं, क्रिकेट बोर्ड के कोचिंग असाइनमेंट्स हैं तो वहाँ होते हैं। पीसीबी से वाबस्ता हैं? अब पीसीबी से अभी वापस कोचिंग कर रहे हैं। कराची रीजन के कोच हूँ, हेड कोच। तो टैलेंट हंट स्कीम्स और सीनियर्स टीम की जो कोचिंग है। क्या कुछ नए टैलेंट्स आ रहे हैं आपके ख्याल में? सॉरी आई मीन कि अभी मैंने मेरा सवाल नामुकम्मल रह गया शायद।
कुछ नए टैलेंट्स आ रहे हैं या यूँ कहना चाहिए आने दिए जाएंगे? टैलेंट देखें, एक बात इस चीज़ पे मेरा भी बिलीव है और ये होना चाहिए इंसान का कि अच्छा कभी नहीं रुकता जी। जो टैलेंट है आउटस्टैंडिंग है उसने आना ही आना है जी। ये तो मतलब, और पाकिस्तान टीम में या किसी भी स्पोर्ट्स में हर आदमी चाहता है कि उसके पास अच्छा मटीरियल हो जी। क्योंकि आपके मुल्क के नाम उस स्टेक पे होता है तो कोई भी इस तरह नहीं चाहेगा। बस प्रोफेशनल क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में ये कि 19-20 जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उनसर आ जाता है, लेकिन वो 19 भी अच्छा प्लेयर ही होता है। तो क्या ये जो आपका जो क्रिकेट बोर्ड है या पीसीबी, आपका गलत कह दिया हमारा क्रिकेट बोर्ड, क्या इसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग दोनों है? पीसीबी में इटसेल्फ नहीं है, मैनेजमेंट का ऐसा कोई कंसर्न नहीं होता। एक्चुअली जो टीम मैनेजमेंट होती है जो उसमें लाइकिंग आई मीन कैप्टन का ट्रस्ट एक्चुअली मेन चीज, वो जो ट्रस्ट है वो लाइकिंग है। अच्छा। जो कैप्टन को किसी प्लेयर पर जब ट्रस्ट होता है वो चाहता है कि अगर आप और मैं, हम दोनों में टाई हैं जी, अगर कैप्टन का ट्रस्ट आप पे ज़्यादा है तो फिर उसकी जो ट्रस्ट की बिना पर आप खेलते हैं, लेकिन आप में और मुझ में इतना डिफरेंस नहीं होता। सबसे ज़्यादा मेरी किट बैग की हिफाजत कौन करेगा? ये वाला ट्रस्ट या खेल का? नहीं, खेल का ट्रस्ट। अच्छा। आप रोप के अंदर ग्राउंड में आप कितने एक्टिव हैं और आपकी सनी भाई, यू आर हंग्री? आई एम एंग्री। हंग्री आपको पूछना चाह रहे हैं, आपको भूख तो नहीं लगी? खाना भी हम रिकॉर्डिंग के बाद खाएंगे। जानू, इनका नाम क्या है? या अल्लाह, जानू, या पहली मर्तबा उसके बाद आपको ख्याल है? जानू, इसका नाम है सलीम जाफर। जाफर। ये सदर में होता है, शरीफ भाई के यहाँ दोपहर का खाना खाता है। पीसीबी जो क्रिकेट टीम का एक हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है, उसमें उसकी मैनेजमेंट में है। अच्छा, मैंने भाभी को आपने वहीं से पसंद किया? वहाँ से पसंद नहीं है, क्रिकेट फील्ड से पसंद नहीं किया भाभी। नहीं, मैच खत्म होने के बाद ही किया होगा। ये नहीं, ये टोटल फैमिली था। अच्छा। वाला ने पसंद किया था। नहीं तो क्या मेरी भी फैमिली पसंद थी। क्रिकेट देखने नहीं जाती थी? नहीं, वो क्रिकेट ग्राउंड से हमने फिशिंग नहीं की। असल में आप फिशिंग अच्छा कहा। असल में हलीमा का कहने का मतलब है रीना राय ने मोहसिन खान से की और संगीता बिजलानी ने अजहरुद्दीन से की, शायद आपने भी कोई संगीता बिजलानी ने अजहरुद्दीन से की। जी हाँ, ये अजहरुद्दीन से। मैंने क्या बोला? ये जितने भी एक्ट्रेसेस से शादियां करते हैं फिर उनका कैरियर खत्म हो जाता है, क्यों? और एक्ट्रेसेस का कैरियर बढ़ जाता है। हाँ। शायद वो इसी वजह से शादी करते होंगे कि वो अपने प्रोफेशन से थक जाते हैं तो दूसरे प्रोफेशन पर डिपेंड करते हैं। आपको पाकिस्तानी फिल्म स्टार कौन सी अच्छी लगती है? पाकिस्तानी फिल्म स्टार बहुत अच्छी हैं। आई मीन के टाइम तो मूवीज देखने का नहीं मिलता, इतना पिक्चर्स देखने का। कौन? फिर भी तमन्ना अच्छी लगती है? तमन्ना है ये देखने की। सीनियर आर्टिस्ट है बहुत, तमन्ना साहबा, और वो तो एक ज़माने में बहुत अच्छी थी और आज भी बहुत नाइस तो है। ये भी तो उसी जमाने का है ना? ये सब ये खाना पसंद है इनको। इतने पुराने भी नहीं है, मतलब इनसे आप देखिए ऑनेस्टली मैं एक बात कम से कम बाबर शरीफ का तो पूछे ना। मैं ऑनेस्टली एक बात कहूँ जी, आपकी वालदा को मैं एक्चुअली आपके डैडी की बेटी समझ रहा था। Honestly, वो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है इनकी शायद बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई और उनकी बहुत बड़ी शादी हुई है। नहीं तो ये डिफरेंस नहीं, ये दादी की पसंद। मेरी नहीं थे, मैं ऐसा चमाट खींच के मारूंगी ना तेरे माँ के मुंह पे। मेरी पसंद थी, इन्होंने खुद अपना टकरा किया ने शादी। मेरे को तो कोई जादू ताबीज खिला दिया, मैंने हाँ बोल दी। मेरे साथ धोखा हुआ भाई, मैं आपको अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगी। नहीं, कहानी क्या सुनाएगी? असल में मैं बिजनेस टूर पे जा रहा था हैदराबाद। हाँ। तो बीच में आ गए नगर ठट्ठे, ये आती थी छाछ बेचे, छाछ ले लो, छाछ ले लो। ये वो है। हमारा इतना बड़ा खानदान किधर? अरे तुम्हारा खानदान अच्छा नहीं है, खानदान कहाँ से अच्छा होगा? एक्सक्यूज मी, तो ये खानदान सलीम साहब से क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की बात करें। सलीम, बास क्रिकेटर में इतना एटीट्यूड क्यों देखा जाता है? एटीट्यूड आई मीन के नहीं, बाज़ जब आपको शोहरत मिल जाती है फिर ये है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा आपको रिजर्व रहना पड़ता है आम पब्लिक से, वरना वो फिर आपको चलने फिरने में बड़ा प्रॉब्लम, आपको फिर खेलने में फोकस नहीं कर पाते। आप जब ग्राउंड के अंदर होते हैं आप टोटली एक मिडल ऑफ द ग्राउंड फोकस कर रहे होते हैं। एक सुपरस्टार को कोच से लड़ने की क्या जरूरत है? आई डोंट नो वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अब ये अब तक बात एग्जैक्टली मतलब कोच तो हेड होता है सबका और उसका रोब होता है बड़ा। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि अब एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि अंदर इंसिडेंट क्या हुआ है या क्या हुआ। इश्तिहार में इंसिडेंट समझ में आ गया था, जब वो सो गया तो फिर वो कमरे में क्यों गए?
देखे ना। आजकल भी तो स्टार देखो ना, शायद आफरीदी का लड़की आती है वो दूसरा आदमी आके लेके चला जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये बोलते हैं पहले पुराने जो आपके खिलाड़ी होते थे, ये जब हार जावे बाहर मुल्क में, जब पाकिस्तान आवे तो इधर अपने एयरपोर्ट पे बुर्का पहन के आते थे, बात सही है? इस बात का जवाब लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जवाब आप सोच के रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, कहीं मत जाएगा, ज़मीन जाफर हमारे साथ। जी वो पूछ रही थी कि जब हार के आती थी टीम तो एयरपोर्ट पे बुर्के में आते थे। देखें, जब तक मैं के साथ क्रिकेट खेला और जितने भी बाहर टूर किए हैं, माशाल्लाह करम है, शुक्र है हम सीरीज जीत कर ही आए। तो आपके तो साइज का बुर्का भी डबल बुर्का बन मुश्किल पकड़ा जाता, पता नहीं पाकिस्तान की औरत है कि लीबिया की औरत आपसे है। दुपट्टा ले भाभी को तो देखने ले गए बाहर, जी। भाभी को मैच देखने ले गए। मैंने क्रिकेट जब इख्तिताम पे थी, फिर इसके बाद मैंने तो आपका पासपोर्ट कहाँ था? पासपोर्ट मेरे पास पाकिस्तानी है नेचुरली, और कनाडा का भी है, तो वहाँ मूव हो गया। वहाँ चले गए थे कनाडा? कनाडा मूव हो गया था मैं। फिर किससे दिल टूट गया था जो कनाडा चले गए? देखा जाए तो क्रिकेट से टूट गया था, हाँ। क्योंकि हम जिस बैंक से खेलते थे ऑल ऑफ द सडन हमारी नौकरियां चले गई। क्या तो फिर हमारे बैंक पास खेलते थे? हम जब यूबीएल से खेला करते थे, बैंक फर्स्ट क्लास से क्रिकेट या खेलते, बैंक बैंक से फर्स्ट क्लास खेलते। क्रिकेट, जी। तो ऑल ऑफ द सडन हम फील्ड के अंदर थे और हमें बुलावा आ गया कि भाई आपकी जॉब अब नहीं रही। तो ये इसकी उस वक्त ये कि बोर्ड ने थोड़ा सपोर्ट नहीं किया, और ये हुआ कि बोर्ड सब प्लेयर, जबकि हमारी टीम में मुश्ताक मोहम्मद, जी, वकार यूनुस, इंजमाम, राशिद लतीफ़, मैं, तौसीफ अहमद, हम सब की जॉब जी जा चुकी थी। तो फिर हमारे पास लाइफ में कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर हम बाहर क्रिकेट खेलता था मैं कनाडा में एज ए प्रोफेशनल। तो फिर स्टेटस हमने अप्लाई किया वहाँ, मुझे फिर सिटीजनशिप। तो पाकिस्तान कैसे आया? वीजा लेके आया? वीजा लेके आया। हाँ, कैसे मिल गई थी वीजा? हाँ, ये वहाँ जाके फिर अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान की वीजा लेना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? मतलब 3 महीने बाद मुझे वीजा मिली पाकिस्तान। क्या दे नहीं रहे थे? नहीं, दे नहीं रहे थे एक्चुअली। जब जाता था वहाँ सीट पे कोई नहीं होता था। वीजा देने वाला लोग बोलते हैं पाकिस्तान वाले सीट छोड़ते नहीं है, आप कहते हो वहाँ सीट पे हो। वीजा देने वाला सीट पे नहीं होगा तो वीजा जाहिर है कैसे मिलेगा? इसलिए नहीं था कि वो डर रहे थे फिर आके तो नहीं खेलेगा। तो आपको 12 बजे के बाद जाना चाहिए था, आप सुबह ही पहुंच जाते होंगे अमेरिका की समझ के। शायद यही समझ रहा था। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, बड़ा ज़रूरी सवाल है ये। पूरी कौम के दिल में इस वक्त ये आ रहा होगा, इस वक्त जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है वो ये सोच रहा होगा कि जरूर I know what you're going to ask. देखिए अब वो अपनी जगह, लेकिन मैं एक बात क्लियर यहाँ पे कर दूं लोगों को कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बॉलर की बारी में अगर मैच हार जाए या बैटिंग में हार जाए तो वो बॉलर बेकार है, ये हो गया है, या बैट्समैन बेकार हो गया, ऐसी बात नहीं है। और अगर ये तासर है आज भी कायम है हमारे बड़ों के जहन में, क्रिकेट जो बड़े हैं, खुदा के लिए इसको दूर कर दीजिए। ये बैड पैचेस होते हैं, कुछ प्रोफेशनल, कुछ ऐसा बैड पैच होता है जो कि कुछ वक्त के लिए आ जाता है। ऐसी बात नहीं कि ब्रायन लारा हमेशा छक्के मार के जाता है, जीरो पे भी जाता है। और ऐसी बात नहीं कि माल्कम मार्शल जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनको वसीम अकरम ने छक्के नहीं मारे, बिल्कुल मारे। क्या एक्चुअली क्या हुआ था उस सेमीफाइनल में जिसमें लास्ट ओवर में, हालांकि एक ओवर तो कप्तान के पास भी बाकी था? राइट, वो एक्चुअली कुछ इस तरह पॉसिबल है, वो शायद मिस कैलकुलेशन हुआ था। एक्चुअली मैं टोटली रेडी नहीं था वो ओवर करने के लिए। आई मीन कि आपको एडवांस ये तो नहीं सोच रहे थे कि कप्तान खुद करेंगे? हाँ, वो एक्चुअली वही स्पेल चल रहा था मेरा। मुझे उन्होंने एक्चुअली, कैप्टन हमेशा 2 या 3 ओवर पहले आपको सिग्नल दे देता है कि आप वार्म अप हो जाएं। तो उससे क्या होता है जहनी तौर पे, आप क्या मेंटेन करते हैं? क्योंकि क्रिकेट का नहीं पता कि आपको आखिर में क्या होना। जी, नेक्स्ट एक्चुअली वो अगर आप वो सेमीफाइनल को देखिए 87 का, वो एक्चुअली टोटली बैड डे था पाकिस्तान टीम का। जी, बैड डे इन अ सेंस के एक तो मेरे लिए बैड डे था कि पाकिस्तान जितने रन से आ रहा उतने ही लास्ट ओवर में उतने रन बने। वो एक इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंट है। अगर मैं 7 रन देता लास्ट ओवर में तो पाकिस्तान 7 रन से हारता, तो फिर भी ब्लेम शायद मुझे पे आ जाता। तो वो तो एक्चुअली एक नहीं था उसमें। अगर आप देखें तो तौसीफ अहमद की उनकी पूरी उंगली फट गई थी, स्टिचेस आए थे जी, उन्होंने बैटिंग करने का प्रॉब्लम हो गया था उनको। सलीम यूसुफ बिहाइंड द स्टंप्स, उनको बॉल लग गया, उनके पूरा दांत वांत टूट गए थे, स्टिचेस आए मुंह में। वो इंसिडेंट सेमीफाइनल में हुआ। प्लस इमरान खान को गलत आउट दे दिया उस मैच में।
तो ये इंसिडेंट था, प्लस मेरा इंसिडेंट ऐड हो गया। और वो मेरे ओवर को अगर आप कैलकुलेट इस तरह करें तो उसमें मेरा कसूर इस वजह से नहीं है, और मुझे कोई ब्लेम भी नहीं है अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि जो क्रिकेट खेलते समझते हैं वो कभी आपको इस तरह का ब्लेम नहीं देते। मैं आपकी एक बात बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा, इसमें एक छोटी सी बात शामिल करके कि जब छक्का पड़ता है तो हम अपने आदमी को यहाँ पहुंचा देते हैं, और जब हमारे ही आदमी की जिसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही, उसी तरह जैसे हमारे जावेद मियादाद साहब की ज़िंदगी भर अच्छी परफॉर्मेंस रही, अगर उससे कहीं गलती या हो जाती है या कोई उस पर बैड आ जाता है या कोई बैड डे हो जाता है, जो आप कह लें बैड लक कह लें, तो हम उसको सारा मलबा उस पर डाल के उसको एकदम गायब कर देना, ये जुल्म है। ज्यादा बहुत छोटी चीज़ है, ये जुल्म है जी। तो एक्चुअली वो ये है कि उस लास्ट ओवर में मिस फील्ड हुई, हमारे पाकिस्तान टीम में जो प्लेयर थे इजाज़ अहमद जो फील्ड करते उनके पैरों के बीच से बॉल चले गया, वो चौका जो आया वो मेरे अकाउंट में आ गया। अब्दुल कादिर ने थ्रो किया था रन आउट के लिए, वो ओवर थ्रो की बैकिंग नहीं हुई, उसके 2 रन वो मेरे अकाउंट में आ गए। तो इस तरह से कैलकुलेशन तो होती है एक्चुअली। फिर एक आदमी पे ब्लेम करना, आज ये बात वाजे हो जानी चाहिए कि उस 87 के वर्ल्ड कप को जब डिस्कस किया जाए आज के बाद, तो उसका ब्लेम सलीम जाफर पे नहीं आना चाहिए, इसलिए कि उसमें हम सब ने देखा था कि कितनी मिस फील्ड हुई थी, कितनी मिस कैलकुलेशन हुई थी, और सारा ब्लेम इन पे नहीं डाला जा सकता, क्योंकि कुछ भी हो ये पाकिस्तानी थे और हैं, और पाकिस्तान ही के लिए खेल रहे थे, और आज भी पाकिस्तान के ही लिए काम कर रहे हैं। आप तो कोई ब्लेम नहीं कर। सलीम जाफर, आप चलें उस चीज़ को क्लोज करते हैं, उस टॉपिक को क्लोज करते हैं, क्योंकि हर बुरे वक्त को भूल जाना चाहिए। और वैसे भी एक बात तो तय है ना, जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि नाकामी को दिल में और कामयाबी को दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए, वरना आदमी पागल हो जाता है। सही बात है, ठीक है। अच्छा, जिस मैच का मैं जिक्र कर रहा हूँ सेमीफाइनल 87, उसमें विकेट कीपर जावेद मियादाद साहब थे। सलीम यूसुफ को जब इंजर्ड हो गया वो तो जाहिर है लॉ ये कहता है कि प्लेइंग मेंबर ही आप विकेट कीपिंग कर सकते हैं। आप फर्क तो पड़ना था, फिर उस पर भी नेचुरली पड़ना था, ठीक है। लेकिन मेरी जो मैंने क्रिकेट खेली है, मेरा डेब्यू 86 में हुआ है एंड में जी, और जो मैंने अपनी बाकी जो क्रिकेट जो खेली है 90% क्रिकेट वो 87 के बाद खेली 92 तक। तो ये लोगों को रॉन्ग इम्प्रेशन है कि मेरी क्रिकेट वहाँ ख़त्म हुई थी। नहीं, मेरी क्रिकेट वहाँ से शुरू हुई थी, वहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन मैं सिर्फ लोगों के जहनों को इस वक्त क्लियर कर रहा हूँ आपको सामने बिठा के, कि उस मैच में जो लोग कह रहे हैं जाफर ने हरवा दिया, मरवा दिया, 17 रन दे दिए, वो 17 रन याद है, और बॉलर्स ने कितने रन दिए थे? नेचुरली वो जब ज़्यादा रन हो गए थे तो ज़ाहिर है सिर्फ मैंने तो सब रन दिए थे, वो सब किसी से बॉल नहीं हो रही थी। सौसीफ अहमद का स्पेल ख़राब हो गया, ज़ाहिर है पार्ट टाइमर बॉलर से बॉलिंग करवाई गई है, इमरान खान का रिदम नहीं आया था मैच में, वसीम का नहीं आ रहा था रिदम, तो टोटली बैड डे था पूरी टीम के। जाहिर है, तो फिर उसमें एक आदमी को ब्लेम देने का क्या तुम बनता है? कभी ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है दुनिया का हर बॉलर कुटता है, और खूब कुटता है, खूब कुटा है, कभी ऐसा हुआ कि 5 बॉलें पिट गई हों और छठी पे आपने सोचा हो कि या तो इसका सर नहीं, आज विकेट नहीं? नहीं, इस तरह से तो नहीं है, और बल्कि फोकस करना पड़ता है, और जब 5 बॉलों में चौका पड़ जाए तो फिर छठी बॉल बचाने की सोच रहे होते हैं। अच्छा। मारने की बनस्बत ये कि स्ट्रेटजी पे विकेट पर डिपेंड करता है। जिस विकेट पर अगर 5 चौके पड़ जाएं जिस फास्ट बॉलर को, तो फिर वो फास्ट बॉलर की फेवर की विकेट नहीं होती। तो इस तरह के ख्यालात फिर जहन में लाना बेवकूफ़ी होता है। तो अगले चौके क्या सोचते हैं? आपका कभी झगड़ा हुआ वकार यूनुस से किसी बात पे? वकार मुझसे जूनियर था, वो तो बड़ी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। सुना है उस पे मुर्ग छोले पे झगड़ा हुआ था लाहौर में? मेरा नहीं। हाँ, क्या आप बताएं क्या? मैं खड़ा हुआ था, उन्हीं लोगों ने पैसे खा के भाग गए थे लोग। क्या हो गया? इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, मुर्ग छोले के पैसे लेके भाग जाएंगे? आपका कोई छोकरा इस फील्ड में आना चाहता है? नहीं, मेरा इनफैक्ट कोई लड़का नहीं है, मेरी बेटी है माशाल्लाह, और शी इज माय लव। क्रिकेट टीम तो लड़कियों की भी है, और लड़कियां भी क्रिकेट खेल रही हैं। हाँ, अब उस वक्त देखेंगे कि उस क्रिकेट का क्या फ्यूचर है लड़कियों का, तो फिर सोचेंगे। अभी ना शी इज टू यंग। अच्छा, पहला एक ज़माना था कि हर दूसरा फास्ट बॉलर जो है वो कभी कभी अनफिट हो जाता था, लेकिन आजकल हर पहला फास्ट बॉलर अनफिट है। एक्चुअली हो सकता है टू मच क्रिकेट की वजह से हो गया है, स्ट्रेस ज़्यादा गया, पैसे का स्ट्रेस, पैसा एक्चुअली बहुत आ गया है, कंपटीशन इतना हो गया कि फास्ट बॉलर के पास। ये जैसे एक्टरों के लिए हो गया ना, एक्टरों के लिए हो गया ना, मीडिया इतने सारे चैनल खुल गए, एक्टरों की कमरें टूट गए लेकिन काम कर रहे हैं, ऐसे क्रिकेटर के साथ हो गया। क्रिकेट में भी यही हो गया। ये क्रिकेट खेलते कोई लड़की पसंद आई आपको? नहीं, हम क्रिकेट खेलते खेलते लड़की को हम पसंद आ गए।
फिर तो सेमीफाइनल में पसंद नहीं आए होंगे। बस फिर ये कि मुंह छुपा के माशाल्लाह सलीम भाई आप तो बहुत अच्छा है, मोहल्ले से बल्ब उतारा करे। पापा बेल बजी, बेल मेहमान अच्छी भी हो तो बैल को बजना है। एक्सक्यूज मी सलीम जाफर साहब, सर्वेंट कुछ छुट्टी पे है, मैं घर के काम वाम करता रहता हूं। आराम से आ, सूट पहनाया था, ओके ओके चाइना के कपड़े पे। ओके मैं नया मेहमान। ओके सलीम भाई वेरी गुड बॉय, वेरी गुड मेहमान प्लीज, मेहमान तो ब्रेक के बाद अगले मेहमान आ गए हैं। सलीम जाफर साहब हमारे साथ हैं। अगले मेहमान भी बहुत मशहूर शख्सियत हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। ख़वातीन व हज़रात, मैं जिस शख्सियत को भी यहाँ बुलवा रहा हूँ, यूँ समझिए कि जो हमें अच्छे अच्छे कपड़े स्क्रीन पे बाज़ औक़ात हम कहते हैं वाह फलाने एक्टर ने क्या सूट पहना था। ज़्यादातर बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे बेहतरीन डिज़ाइनर्स में से पाकिस्तान के ये एक डिज़ाइनर है जिनको आज दोराजी में हमने बुलाया और ये आए। इनकी बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। और सलीम जाफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर आप हैं बस सर, लेकिन आपको वहाँ तशरीफ फरमा होना पड़ेगा। तालियां सलीम जाफर, थैंक यू सो वेरी मच। जाफर भाई कितने लंबे हैं, ऐसा लगता है मोहल्ले में पतंगे भी लूटते होंगे। मैं जिस ड्रेस डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ, इनके बारे में ज़्यादा कुछ मज़ीद बोलना चाहता नहीं, क्योंकि ऐसे नामवर और ऐसे टैलेंटेड लोगों के लिए ज़्यादा नहीं बोलते। बस बुलवा रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस डिज़ाइनर ऑफ अ कंट्री, दीपक परवानी। माशाल्लाह, आपका नाम है दीपक परवानी? जी बस इत्तेफाक से। ये परवाना क्यों नहीं, आप परवानी क्यों हैं? परवा नहीं भी है और परवाना भी है, दोनों ही है। नहीं, परवानी है ना, परवाना क्यों नहीं है? ये जो आदमी होते हैं तो परवाने होते हैं ना समा के। नहीं माँ, वो दीपक मैं साथ ही लाया हूँ ना परवाने के। नहीं दीपक में तो परवाना होता है। माँ सही बोलती है। मैं परवानी पहले कैसे? मैं तारुफ करवा दूं आपको। जी 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 मेरी जी। दादी हैं। आपकी दादी से जो डर लग रहा था, बाहर आवाज आ रही थी। नहीं नहीं, मैं तो बहुत प्यार वाली हूँ, मेरे को डरा किस रखा हुआ है। आप सिर्फ 2 दिन इधर रह के देखें। आपको पता नहीं, जैसे मेरे को इसने डरा डरा के रखा, आप क्या जानते होंगे मेरे पास तक मेरे इसने बेच दिए। नौकर में अम्मा झूठ बोल रही Excuse me, है। तेरी माँ झूठ बोल माँ एक्सक्यूज मी, बहुत सोबर आदमी है। एक सोबर है, इसके बाद ड्रेस ले जाएंगे, मेरे कपड़े डिजाइन कर देगा, कुछ तो तरस खाएगा मेरे पे। मैं तारुफ कर रहा था, मेरी माँ है और मेरे पापा आदाब कीजिए प्लीज। हालांकि दीपक है वो। दीपक नहीं आप मैं परवाना हूँ। खुदा के लिए क्या कर रहे हैं आप? पहले उनको एक चैनल लाइन पे लगाया हुआ। नहीं मैं तो अच्छा दीपक साहब, ये शो बिजनेस में आमद के लिए आपने ड्रेस डिजाइनिंग को ही क्यों चुना? या ड्रेस डिजाइनिंग के बाद आप शो बिजनेस में आए, या शो बिजनेस में आने के बाद आप ड्रेस डिजाइनर बने? नहीं डिजाइनर तो पहले था। अच्छा। और फिर मूड हुआ कि कुछ थोड़ी सी एक्टिंग कर लें, तो वो बोरियत हो रही थी तो कर ली। एक्टिंग भी की आपने? बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं की। अच्छा जी हाँ की मौत के कुएं में। हाँ बस उसी की करीब पर। जी आप ही के चैनल पे भी की है। ड्रामा करना ही मौत का कुआं, गरीब फंसा होगा। माशाल्लाह आप डिजाइनर है, ड्रेस डिजाइन कर। जी। मेरे सोने का जांगिया अगर आप कहेंगे तो मैं उस पे हीरे भी लगवा दूंगा। ओहो गुड। नहीं, वो वाला सोना नहीं है, ये सोने अच्छा वाला। सोने वाला जांगिया। अच्छा मैं समझा कि सोने की तार में बना हुआ। स्लीपिंग सूट। स्लीपिंग सूट। उसमें भी चाहता हूँ जरी डली हो। अच्छा क्या फायदा, सोते में लुट जाएंगे आप। प्लीज प्लीज। अच्छा क्या ये मैं इस दौर के लिए बात कर रहा हूँ कि आजकल जिस किस्म की ड्रेस डिजाइनिंग हो रही है, जो हम देखते हैं शोज में अमूमन, क्या ये ज़रूरी है कि जो भी ड्रेस एक मॉडल पहने या कोई एक्ट्रेस पहने, उसमें इतनी एक तरह से न्यूडिटी क्यों आ गई है? न्यूडिटी तो नहीं आई है, वो तो क्या कहते हैं मॉडल या एक्टर की डिमांड है। अगर मीरा साहिबा पहनती हैं या रेशम पहनती हैं। मैं नाम किसी के नहीं। अच्छा मैं सिर्फ कह रहा हूँ मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। पास लोगों को एतराज वो तो डिमांड, वो तो नाम लेने दे, तू क्यों वो तो डिमांड की बात है कि जो डिमांड की बात है। जी। जितना आप दिखाना चाहते हैं आप दिखाएंगे, जितना वो दिखाना चाहती हैं वो दिखाएंगी। दीपक भाई मेरे कपड़ों के आप कितने पैसे लोगे? या अल्लाह, ये तंबू नहीं सीता है।
एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानना, आप डिजाइनर हो ना, आप ऐसी पतली पतली ऐसी लड़कियां होती है इसकी डिजाइनिंग करते हो, ऐसे सामान की डिजाइनिंग करके बताओ। नहीं सर, अखबार में पतली पतली नजर आती हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आती है वो सारी ऐसी होती है। ऐसी होती है? जी बिल्कुल। तो इसकी डिजाइनिंग फिर मुश्किल तो नहीं है, इसकी नहीं, करो बिल्कुल ही, ना। बहुत ऐसी आसान है। मॉडल को क्यों नहीं आप अपना शो करते ऐसी मॉडल आप का? अगर आएंगी तो मैं जरूर। ये घर से बाहर जाने देंगी तो तब ना मासी का काम भी तो अभी दीपक भाई आए ना, इसकी मॉडलिंग कर देना, मेरी इजाजत है। ये तो इतना अच्छा डिजाइनर है, इसको तो मैं भी जानती हूँ ना। क्रिकेट से लगाव है आपको? बहुत, के जमाने में ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया इतना टाइम। जी बहुत। तो उस जमाने की बात कर रहे हैं? उस जमाने में तो हम बच्चे थे, लेकिन फिर भी उस जमाने की बात कर रहे हैं। I don't know who's older, but look like the same age. मेरी उम्र तो खाली 30 साल है। कितनी? 30 साल। रातें निकाल के? नहीं, दिन निकाल। नहीं, वो ये बुरी बात है। रातें 32, उसकी मैं मजाक नहीं कर रहा, वैसे 32 साल उम्र है। माशाल्लाह। बहुत सारे लोग ड्रेस डिजाइनर बनने से बहुत घबराते हैं, क्यों? क्या बहुत मुश्किल काम है या बहुत ज्यादा मेहनत तलब काम है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते? मेहनत तलब काम है। क्या डेथ मशीन पे करते हैं सीधे? होती है ना, डिजाइन करना, इन्वेस्टमेंट करना, बनाना और फिर बेचना और फिर क्लाइंट को सेटिस्फाई भी करना। दर्जी तंग करते हैं। आप समझ रहे हैं दर्जी कितना तंग करते हैं, आप सोचें। दर्जी एक जमाना था दर्जी से, जी अब उसको मतलब एक मॉडर्न शक्ल हो गई, ड्रेस डिजाइनर हो गया वो। नहीं दर्जी और डायरेक्ट डिजाइन में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। ड्रेस जिस तरह आजाम है यार, सैलून बोलते हैं। स्केच करता है, देते हैं, खत्म बात। दर्जी को देते हैं ना? नहीं, मास्टर को, स्टूडेंट्स को देते हैं पहले, अच्छा, असिस्टेंट्स को, फिर वो पैटर्न बनता है, फिर दर्जी के पास, फिर ब्लॉक बनता है, फिर दर्जी के पास जाता है। 5 प्रोसेस से गुजरता है पहले। अच्छा जी। अम्मा के कपड़ों पे कितने थान लगेंगे? जितने तेरे लगते हैं उसका आधा लगेंगे। एक आदमी आया हुआ है, एक आदमी इतना आया है। आप लोग ऐसी बात, दादी के कपड़े पे ठान वान की बात नहीं करें, सिर्फ लट्ठा लगेगा। ये देख ले, तेरा बेटा देख, देखा ये कपड़े की बात किसने मुंह से निकल गया उसका। इलेक्ट्रो चिकन है। छोटे से ब्रेक के बाद छोटे से ब्रेक के बाद खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, दीपक परवानी और हमारे मुल्क के नामवर क्रिकेटर मौजूद है हमारे साथ। लगती थी आपको इनके क्रिकेट? तो अच्छी लगती है इनकी क्रिकेट, मुझे वैसे याद नहीं है, जो साफ बात है। हालांकि इन्हीं की क्रिकेट लोगों को याद रह गई। जब बचपन में थे तो क्रिकेट खेलते, तो उसके बाद जब इस बिजनेस में आए तो फिर कुछ और याद नहीं रहता, सिर्फ दिन सुबह शाम खाली कपड़े नजर आते हैं और कुछ नहीं। माशाल्लाह आपके दांत बहुत अच्छे, दिल चाहता तोड़ दूं। पापा मेहमान है, क्या कर मेहमान है। ये पहले जमाने में आप अगर बोरो करना चाहें तो मुझे एतराज नहीं, नहीं है। मैं तो पता है केक भी यहाँ बाहर निकाल के खाता हूँ। इनकी अकलदार नहीं है। हैं? अकलदार नहीं है। कहाँ से आएंगी? जैसे शादी करने के बाद सारी अकल तो दूर हो गई मेरी। माँ की बातें नहीं पहले कर, माँ की जमाने बातें में बोलते थे, पहले जमाने में बोले धूप में खड़े होएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। अभी हमारे क्रिकेटर सारा दिन धूप में खड़े हुए जवान के जवान रहते हैं। क्या राज क्या है? बहुत छोटी है उम्र डाइट में। अच्छी है। तू क्रिकेटर है, तू तो फुटबॉल है। अम्मा मेरा मैच तू हार जाएगी। ये बता। तेरा मैच में निकाल के अम्मा सवाल मेरा उनसे मैच से हार जाएगी, मैं बता दूं आज तेरी अम्मा को मैं सलीम हरा भाई प्लीज दूं। आप एक सलीम भाई बताएं। सलीम भाई क्रिकेट के मतलब ये है कि हम कैप पहनते हैं, धूप ऊप नहीं लगती, ऐसी कोई बात नहीं कि बाल जवान धूप में- कैसे रहते हैं आप लोग? बुढ़े ही नहीं होते। अपनी- उसको देखो जावेद मियादाद को अभी डाइट- भी माशाल्लाह ऐसा लगता है छोकरा। डाइट का ख्याल हाँ, तो रखते मियाँ हैं, है ना। अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, भागम दौड़ी करते हैं, खेलते रहते हैं, तो जवान रहते हैं। फिजिक्स सही रहती है। अच्छा, ये आप लोग वर्जिश करते हैं इसकी वजह से? वर्जिश की फिजिक्स वजह सही से- रहती है, केमिस्ट्री क्यों खराब हो जाती है? chemistry sometimes खराब होती है, all the time नहीं रहती। अच्छा, अब आप जिस जमाने में खेलते थे, इमरान खान साहब टीम के कप्तान, जी बहैसियत कप्तान के उनका रवैया या उनका बिहेवियर आपने कैसा पाया? जितना मेरे ख्याल से मैंने इतनी क्रिकेट खेली, इतने अरसे जावेद मियादाद के अंडर में भी खेली, इमरान के अंडर में भी खेली, मेरे ख्याल में जितना इनकरेज वो जूनियर्स को करते थे, मेरे ख्याल से कोई इतना कैप्टन नहीं किया, बल्कि हमने उनसे काफ़ी लर्न किया क्रिकेट। हम जब क्रिकेट पाकिस्तान टीम में आए, हमें बेसिक्स नहीं मालूम था। हम पाकिस्तान बस सेटबैक ये था हमारे टाइम पे कि हम पाकिस्तान टीम में आके हमने बेसिक्स सीखी हैं। वो सीखने में हमारा टाइम गुजर जाता था,
फिर प्रोफेशनलिज्म को लर्न करना, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाती है। ये जो क्रिकेट अभी हमारा मुल्क खेल रहा है, जो हमारे मुल्क के खिलाड़ी हैं, उस वक्त की क्रिकेट में और आज की क्रिकेट में ये क्यों फ़र्क हो गया है कि उस वक्त कोई एक टिक जाता था, जैसे जावेद मियांदाद, किसी भी मुश्किल वक्त कोई भी पड़ता था तो वो एक ही आदमी पे पड़ता था, लगता था पूरी कौम का बोझ उसने उठा के क्रीज पे खड़ा हो गया। ये जज्बा आज क्यों ख़त्म हो गया है? जज्बा ख़त्म, जज्बे का ताल्लुक नहीं, यहाँ पे है एक्चुअली। उस टाइम पे जो टैलेंट था, जो लेजेंड्स थे, वो बहुत ही, उनका टेम्परामेंट इतना अच्छा था कि विकेट पे करने का उनके पास टेम्परामेंट था। अब आजकल की क्रिकेट में ये हो गया कि वो क्रिकेट आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है, 2020 इंट्रोड्यूस हो गई, उस वजह से वो बैट्समैन का जो टेम्परामेंट है वो खत्म हो चुका है। उस वक्त टेस्ट ज़्यादा हुआ करते थे, टेस्ट मैचेस ज़्यादा होते थे, इनिंग ट्रॉफीज में मैचेस ज़्यादा होते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। और उस वक्त टेस्ट मैचेस के प्लेयर्स वनडे में और वनडे के प्लेयर टेस्ट मैचेस में खेलते थे। अब जो है वो बढ़ जाता है कि टेस्ट के प्लेयर्स जो हैं वो अलग जाते हैं, वनडे के अलग जाते हैं, जैसे अभी के हो रहा है। 80% फिर भी टीम आपकी वही खेलती है, लेकिन ये है कि 15 to 20% आपके प्लेयर्स चेंज होते हैं। अच्छा, इनके कोई ड्रामे तो पूछो, ये कोई ड्रामे में बोल रहे काम करता हूँ मैं? कौन से ड्रामे में काम? मैं नहीं देखा, मोमिन राना के साथ ये ड्रामे में था, बहुत सकन मुंह बनाया हुआ। अच्छा, जब उनकी शक्ल मैं कहूँ मोहम्मद राना से क्यों इतनी मिल रही है? मोहम्मद राना से तो कहीं से नहीं मिलती। नहीं, थोड़ी सी सवात आ रही है। नहीं, जब भी देखो उसकी बेइज्जती करता था, जब भी देखो बेइज्जती करता था। आप डायरेक्टर तो ड्रामे के नहीं, मैं साथ एक्टिंग कर रहा था। बेइज्जती क्यों करते थे? नहीं, वो जो स्क्रिप्ट था उसके हिसाब से अच्छा, स्क्रिप्ट काम हो रहा था उसका। यार भाई के लिए क्या किया आपने? एक ईद के लिए प्ले किया था, लॉन्ग प्ले, क्या नाम था उसका? फैशन टीवी? नहीं, नादिया दाना समथिंग वाला, मुझे खुद नहीं पता, इतना लंबा नाम था उस प्ले अच्छा, का। दाने पे दाना। जी, दाने पे दाना। सलीम भाई, आपको कभी शौक हुआ? अच्छा, उस जमाने में नहीं था इतना क्रेज एक्टिंग का क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन में। आजकल तो वो सारे क्रिकेटर्स जो है वो एड्स पे लग गए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं सब। आपके उस जमाने में नहीं था? बस हमारे साइड तक ये था उस जमाने में कि प्रोफेशनलिज्म इतना नहीं था। हम तो सिर्फ, जब मैंने वनडे क्रिकेट खेला, 7,000 रुपए सिर्फ फीस थी। 7,000। टेस्ट मैच की 13-14,000 रुपए थी। तो वो 7,000 में 17 रन बहुत ज्यादा कम थे। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो ठीक है। तो अच्छा, आपको किसी फिल्म स्टार से मिलने का मौका हुआ इंडिया की? हाँ, इंडिया में अभी गया था, ऐश्वर्या राय से मिलने का काफ़ी शौक था, लेकिन अभिषेक हो गया बस। बहुत सुपर आदमी समझ आप। नहीं, तो मिलने का शौक पहुंच गया इंडिया। देखिए, आपकी दादी से मिलने का मुझे बहुत शौक था, क्योंकि ये मेरे दादा की सबसे क्यूट और सबसे मतलब फेवरेट फैन है। मेरे दादा इनके फैन है एक्चुअली। तो आपके बाबा के दादा इनके फैन है? मेरे दादा इनके फैन है, और पिछले दिनों लड़ाई हुई है हमारे घर। दादा और दादी। आपकी दादी के ऊपर? हाँ, वो दादी की तस्वीर लगी हुई है वॉल पे। अरे बाप रे। दादा ने वो दादी की तस्वीर फेस ऑफ करके इनका फेस ऑन कर दिया। या अल्लाह, ये बुड्ढों में मशहूर है मेरी माँ। नहीं पापा, हार वाली तस्वीर पे इनकी फोटो लगा दी। लखा पहले आ नहीं, मैं कहा हार वाली फ्रेम पे इनकी फोटो लगा दिया। दादा से पूछा पूरी तस्वीर इन लगवा देते इनकी, तो बोला नहीं, सिर्फ चेहरा पसंद है। अम्मा का दिल नहीं जानते होंगे ना, दिल पता चल जाए तो कभी तस्वीर। दिल हीरे का है ना, इसीलिए बोलती है। एक्सक्यूज मी, आपसे एक क्वेश्चन है मेरे को। जी। देखिए, क्रिकेट के प्लेयर को क्रिकेटर कहते हैं, फुटबॉल के प्लेयर को फुटबॉलर कहते हैं, हॉकी के प्लेयर को क्या कहते हैं? हॉकी प्लेयर कहते हैं? नहीं, हाकर। हॉकर कहते हैं जो पथारे पे कपड़े बेचते हैं उनको। रेड़े वालों को हॉकर कहते हैं। रेडी जो इसने हमारा नाम बर्बाद कर दिया ईमान से। यू आर अ शेयर होल्डर। क्या जिंदगानी हमारी कर दी है। वो बंदा जाएगा बड़े बड़े लोगों में बोलेगा ये गप्पार। बहुत अच्छी है बिल्कुल। इंग्लिश 19-20 वो 20 में हॉकर हो गया। नहीं आए, 2 दिन से पढ़ाया नहीं है ना उसने। बीकॉम इकोनॉमिक्स में। बेटा, इसकी तालीम नहीं हुई थी, ये स्कूल में मैं इसको पूछा हूँ, ये पिछले गेट में भाग जावे ना, तो मैंने अभी इसको ट्यूशन पे रखा था। ये निर्मा का ट्यूटर है ना, बोले निर्मा के पास काम नहीं है, अभी मैं इसको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ये ट्यूशन पढ़ा रहा है। अभी भी पढ़ा रहा है? भाग जाता है 2-2 दिन। किधर निर्मा बुला ले शाम को तो चला जाए, फिर इधर नहीं आता है। अभी 2 दिन से नहीं आया। अच्छा, निर्मा ने बुलाया होगा। निर्मा बुलाया मेरे। अच्छा, आप दीपक, आपके बारे में मशहूर है कि आपके ड्रेसेस इतने महंगे होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं कि आम आदमी तो वहाँ जा ही नहीं सकता। तो कौन, जिनके बच्चे खरीदते हैं? महंगे तो बिल्कुल भी नहीं होते। नहीं, मतलब आप ऐसे लोग वो इम्प्रेशन हो जाता है। आपसे मैं
पूछ रहा हूँ, आप लोगों को बताएं कि मैं इस तरह नहीं, इस तरह है, आप जिस जो चाहे आ सकता है, मतलब मेरे पास कोई ये नहीं है। लोगों का इंप्रेशन ये है कि जी उसके पास सिर्फ एक क्लास जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात है वो बताएं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस की हुए कपड़े होते हैं। हाँ, जो कलेक्शन निकलती है अब, जो हर साल उसकी प्राइसिंग अलग होती है, जो दुकानों में मिलता है उसकी प्राइसिंग अलग होती है। हर कोई आ सकता है, तो ये ना समझे कि हमारे क्लाइंट कोई सिर्फ क्लिफ्टन और डिफेंस से ही है, बिल्कुल भी नहीं, पूरी दुनिया आती है हमारे। बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं? जी जाते हैं। कौन से मुल्कों में? लंदन में भी जाते हैं, दुबई में भी जाते हैं, अमेरिका में भी। जॉनी प्लेयर को सूट आप सी के देते हैं? नहीं, जॉनी प्लेयर जॉनी प्लेयर की बात कर रहे हैं, जॉन प्लेयर की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो काफी बुढ़ा था मेरे ख्याल में, मर गया। पापा उस जमाने की बात कर रहे हैं आप, खुदा के लिए मुझे तो पता भी नहीं है। हम आप पैदा हो गए थे? अरे एंथनी कोइन को नहीं जानते? गिरी पैक, एंथनी कोइन, लाउरेंस ऑफ अरबिया। एंथनी कोइन भी मर गया जी। मर गया? जी। अरे अभी कल तो मिला मुझे। दादी ये तो मुझे मिला, ये महमूदाबाद में मिला मुझे। रेड़ा लगाते हैं ना, हॉकर्स। हॉकर्स है। अच्छा दीपक, आप ही बताइएगा कि आप मुख्तलिफ प्रोडक्शंस में भी आपके ड्रेसेस होते हैं जी, और फैशन शोज में भी आपके ड्रेसेस होते हैं। जी। तो ये फ्री में देते हो आप? नहीं जी, मैं पैसे चार्ज करता हूँ। नहीं, जो कपड़े देते हैं ये डिजाइन आपका नाम आता है जो, तो फ्री? नहीं, मैं पाकिस्तान में वाहिद डिजाइनर हूँ जो बगैर पैसे के कपड़े नहीं देता। अरे वाह, नाम भी आता है, पैसे भी आते हैं, और फिर भी काम सबसे ज्यादा आता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगे। आपकी शेप बहुत अच्छी है। आप क्या ब्लेड से बनाते हैं या छुरी से? नहीं, ब्लेड से भी नहीं बनाया, छुरी से। शेप तो की नहीं 10 साल से। नहीं। या अल्लाह। अच्छा दीपक, आप एक बात बताओ, कभी जिंदगी में किसी मॉडल को ड्रेस पहनाने के बाद आपको ये लगा कि यार ये ड्रेस तो मैं सोच रहा था इस पर अच्छा लगना चाहिए था, ये ड्रेस बुझ गया है? कुछ होता रहता है, कभी होता है कि ड्रेस उतर भी जाता है इत्तेफाक से। कुछ ऐसे मॉडल्स आ जाते हैं कि जिन पे जो ड्रेस आपने बनाया होता है सोच के कि ये ऐसा लगेगा, वो नहीं लगता। बिल्कुल होता है, बहुत होता है। फिर आप दूसरी को बुला के मॉडल उसको चेंज try कर कर- देते मॉडल चेंज कर देते हैं। अच्छा, तो कपड़े आप भी ना? चरिया साउथ चरिया है बाड़ा है। आखिरी बात मैं आपसे चेंजिंग रूम्स होते हैं, नहीं, हमारे पास जी पूरा हमारे process बिल्कुल होता सर पे आ चुका है। और टीम की परफॉर्मेंस जो है वो साउथ अफ्रीका में कुछ डावाडोल सी हो रही है, अच्छी बुरी, गर्म सर्द चल रहा है। वर्ल्ड कप में क्या सूरत हाल नजर आ रही है? आप पाकिस्तान फेवरेट है? एक तो वनडे क्रिकेट आप कह नहीं सकते, एनी बड़ी गेम होती है, लेकिन आप पाकिस्तान टीम को फेवरेट नहीं कहेंगे, लेकिन टॉप 4 टीम्स में अगर आप काउंट करेंगे तो पाकिस्तान टीम प्लेऑफ की टीम है। या अच्छा, वैसे मोहम्मद यूसुफ ने कैसा किया, अल्लाह ने उसको कितना नवाजा। पब्लिक ने ग्राउंड में पैसों से नवाजा। अभी इसको बच्ची है ना, अल्लाह ने उसको औलाद से नवाजा। अगर अल्लाह औलाद की तरह इस तरह नवाजता रहा अल्लाह, तो उसको वजीर पैदावार बनाना पड़ जाएगा उसको। मोहम्मद यूसुफ ने जो रिकॉर्ड टाइम किया है, वो हज भी करके आए अभी, और बेशक पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। बहुत हर दौर में हमें क्रिकेटर तो मिला है, बेशक एक ना एक आदमी तो ऐसा अल्लाह ने दिया है इस क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की, कि जिसने कोई ना कोई कारनामा ज़रूर किया। बस पाकिस्तान टीम का भी जो थोड़ा सा सेटबैक चल रहा है वो आपका ओपनिंग प्लेयर और वन डाउन प्लेयर का चल रहा है। इंशाल्लाह बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में बड़ी सीरियस सोच रही है, और एकेडमीज उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं और टैलेंट हंट स्कीम शुरू हो गई है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फ्यूचर पाकिस्तान का अच्छा ही है। आप जैसे सीनियर प्लेयर के इस वक्त मैसेज की ज़रूरत है। मैसेज ये है कि आप जहाँ भी रहें मिलजुल कर रहें। मिलजुल के रहने में बड़ी मोहब्बत बढ़ती है, बरकत बढ़ती है। और एज़ फार एज क्रिकेट कंसर्न, और मैं बीइंग ए क्रिकेटर मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, इंशाल्लाह इसका सिला ज़रूर मिलता है। बहुत शुक्रिया परवानी साहब, आप कुछ परवानी साहब। एक मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे आपके घर आने में बहुत खुशी हुई, और पब्लिक को ये कहूँगा कि खुश रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें, और जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि हंसते रहें, क्रिकेट खेलते रहें, और क्या कहते हैं, खिलते रहें। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। कितना सीधा आदमी, मैसेज देने नहीं आता, वरना आजकल तो लड़कियां सारी रात SMS करती हैं। वो लड़की नहीं है, ये इन्होंने पैगाम दिया है लोगों को। अब बिल्कुल सही कहा है दीपक परवानी ने भी और सलीम जाफ़र ने भी कि खुश रहिए। इन दोनों ने खुशी की बात की है, और हम भी खुश रहते हैं, आप भी खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, पाकिस्तानी टीम को भी खुश रखे, और कोच को भी खुश रखे, और शोएब अख्तर को कोच से भी खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।